तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कक्षा 9 के बहुपद बहुपद बताने जा रहे हैं। जो प्रश्नावली 1 2.1 है, 2.1 पार्ट 1 है। अब इसमें हम दो क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ बताइए। जैसे यहाँ पर दिया है, पहला सवाल हमारा है 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। अब इसको हमको बताना है कि यह एक चर बहुपद है, चर में बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर जिसकी पावर, जैसे यहाँ पर जैसे एक समान रूप से, जैसे x की पावर 2 दिया है, फिर इसके बाद यक्स दिया है, ये एक समान रूप से अगर चल रही है घातांक, जैसे यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, अब ये समान रूप से अगर चल रही है तो वह एक बहुपद कहलाएगी। वह एक क्या कहलाएगी? बहुपद कहलाएगी। जैसे यहाँ पर दिया है x की पावर 2 और -3x+7, तो यह एक समान बहुपद है। तो यह लिखेंगे, यह एक, इसको बताना है कारण के सहित आखिर क्यों ये हमारी बहुपद समान है। तो यहाँ यह एक चर बहुपद है, यह एक, लिखेंगे यह एक चर बहुपद बहुपद है, क्योंकि क्यों क्योंकि अब यहाँ पर यह एक चर बहुपद है और यह एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यह एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वह चर घातांक के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर, क्योंकि चर घात जो हमारी है, चर घात जो हमारी चर घात है वह एक प्राकृतिक संख्या है। चर घात क्या है? चर घात एक प्राकृत संख्या है। चर घात हमारी 2 है, तो 2 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह एक। अब हमारा इसी प्रकार दूसरा सवाल है यहाँ पर y की पावर 2 प्लस करड़ी में 2। अब यहाँ भी हमारी क्या है? यहाँ भी हमारा क्या क्या बोलते हैं? x की पावर 2 है और प्लस करड़ी में 2 है। तो यहाँ भी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यह भी एक क्या हो जाएगी? यह भी हमारी एक, लिखेंगे यह एक चर बहुपद है, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ भी हमारी चर घात क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह भी क्या हमारी है? यह भी हमारा एक बहुपद है। इसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल यहाँ पर है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी जो चर घात है, घात यहाँ पर जैसे 2 1, यहाँ पर अगर एक करड़ी के अंदर नहीं होता, तो ये हमारे एक बहुपद कहलाता है। ये क्या कहलाता? बहुपद कहलाता। लेकिन यहाँ पर करड़ी के अंदर संख्याएं दी हुई हैं, इसलिए ये हमारी बहुपद नहीं होंगी। तो लिखेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि
क्योंकि चर जो घात होती है, क्योंकि चर घात लिखेंगे, चर घात हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर चर घात ए जो हमारी है वह एक भिन्न के रूप में, जैसे यहाँ पर चर घात एक भिन्नात्मक चर घात एक भिन्नात्मक संख्या है। क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। ये क्या है, ये जो करड़ी में t प्लस टी करड़ी में 2 दिया है, क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या है। संख्या और कोई यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। लिखेंगे कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है। अब हमारा चौथा सवाल है, यहाँ पर दिया है y प्लस 2/y। तो ये हमारे पहले भिन्न दे दिया है, क्या दे दिया, 2/y एक भिन्नात्मक रूप है। तो इससे यह हमको जाहिर होता है कि यह एक बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे यह एक बहुपद, यह एक चर बहुपद। लिखो यह एक चर बहुपद नहीं है। क्योंकि यह एक प्राकृतिक, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसी प्रकार हमारा पांचवा सवाल है। यहाँ पे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस यहाँ पर दिया है t की पावर 50। अब यह जो है एक समान रूप नहीं है, मतलब यहाँ पर दे दिया है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो ये एक समांतर रूप नहीं है हमारा, यह एक समांतर रूप नहीं है। इससे हमको देखने में यह एक त्रिपदीय व्यंजक के रूप में लग रहा है। यह हमको क्या है, त्रिपदीय व्यंजक के रूप में लग रहा है। इसलिए यह एक हमारा क्या है, लिखेंगे यह एक चर बहुपद नहीं है। यह एक चर बहुपद नहीं है। क्योंकि अब यह हमारा क्या है, चर बहुपद नहीं है। क्योंकि जो हमारी संख्या हो रही है, बल्कि क्योंकि यह जो है, क्योंकि यह एक 3 चर बहुपद है। 3 चर बहुपद है। इसी प्रकार हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे सवाल पे देखते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक है। x की पावर 2 का गुणांक है, मतलब x की पावर जहाँ पर 2 दिया हो उसके साथ कौन सी संख्या जुड़ी है। जैसे यहाँ पर 2x की पावर 2 लिखेंगे तो यहाँ x की पावर 2 का गुणांक हमारा 2 हो जाता है। x की पावर 2 का गुणांक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है।
अगर यहीं पर लिखा गया 4/5 x की पावर 2, तो यहाँ पर 4/x जो होता है 4/x रहेगा, 4/5 रहेगा, यह x की पावर 2 का गुणांक रहेगा। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पर लिखना है, इसमें बताना है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया है 2 + x की पावर 2 + x, 2 + x। अब इसमें बताना है x की पावर 2, x की पावर 2 का गुणांक, 2 का क्या बताना है, गुणांक बताना है हमें, गुणांक बताना है। तो जिस चर संख्या के आगे कोई संख्या नहीं होती, जिस चर संख्या के आगे कोई संख्या नहीं होती है, वहां पर जो होता है वो क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। तो यहाँ पर x के सामने कोई संख्या नहीं है, तो मतलब यहाँ पर क्या छिपा है, एक छिपा है। तो x की पावर 2 का गुणांक हो जाएगा हमारा 1। अब उसी प्रकार यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है x की पावर 2 का गुणांक गुणांक जो हो जाएगा, अब इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1। अब उसी प्रकार हमारा तीसरा सवाल हो जाएगा x की पावर 2 का गुणांक बराबर, यहाँ पर जैसे दिया है π/2 x की पावर 2, तो इसका गुणांक क्या होगा, π/2। तो यहाँ पर लिख देंगे π/2, इसका क्या है, गुणांक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या हमारी गुणांक नहीं दी गई है, मतलब x की पावर दिया ही नहीं है, x की पावर दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे जिसकी जो संख्या हमको दी नहीं रहती है, उसका गुणांक हम लोग मान लेते हैं 0। उसका गुणांक क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसी प्रकार हमारा पहला और दूसरा सवाल समाप्त होता है। कल हम आप लोगों को तीसरा और आगे का सवाल आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए बस धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।